हालो अहवाल से तो हमने शुरुआत की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड डिस्कशन हम अपना आगाज़ करें, साथ ही साथ आज PSL की जहां बात कर लें वहां पे स्पॉन्सर की बात हो रही थी, मेन स्पॉन्सर की, और एक रवानी बन गई है HBL PSL बोलना। एंड इवेंचुअली यस 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिर आगे बढ़ गया है। HBL PSL अगले 2 सालों तक फिर रहेगा। और एक पूरी इस री-इवैल्यूएशन जो हुई उसमें अच्छी बात ये थी कि 505% इंक्रीज़ हुआ। 2016 में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस कंपनी ने, वो 505% इंक्रीज़ के बाद अभी फिर 2 साल के लिए रीसाइन हुआ है। सो उसके हवाले से भी हमारी उस पर नज़र रहेगी और डिस्कशन होगी। बट हाफिज़ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब हम हर दफ़ा कहते हैं वी हैव हिट रॉक बॉटम, मगर ये रॉक भी नीचे जाए जा रहा है और हमारा बॉटम भी नीचे पाकिस्तान क्रिकेट का हुए जा रहा है। देखिए, जितना मर्जी नीचे जाना चाहिए, ज़मीन तो खुली है, वो तो आपको नहीं रोकेगी। आप खोदते जाए, नीचे चले जाए, लावा ही आ जाना, ठीक है। हाँ, तो जाहिर बात है उसी तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ है ना। जितना नीचे जाएंगे उतनी तबाही है, और जब तक उसको ठीक करने के लिए काम नहीं किया जाएगा वो नहीं होगा। अब अगर आप कल के मैच को ही देख लें, ये सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन स्क्वाड की, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं, और उसके बाद आप खेल के मैदान में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको उसका अमली मुजाहिरा नज़र आता है। जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट के ऊपर नहीं होगा, उसमें कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसमें विजन नहीं होगा, तो फिर आपकी कारकर्दगी का जो नताइज है वो यही आएंगे जो इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरा, इस टीम की जो खिलाई गई कल पाकिस्तान की स्क्वाड सारे का सारा, इसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस नहायत सवालिया निशान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तमाम लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात कभी ख़ुद जारी करते हैं, कभी मीडिया के ज़रिए वो बयानात जारी करवाते हैं या ख़बरें लीक करवाते हैं, इनको ये नज़र नहीं आता कि ये एथलीट लगते हैं खड़े हुए सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के, समेत कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इन सब की शर्ट्स को गौर से देखें कि वो कहाँ जा रही हैं। और ये हाईली पेड क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, और इनको मुंतखब करने वाले भी हाईली पेड हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि आपके क्रिकेट ना तो दुरुस्त हाथों में है, ना दुरुस्त रास्ते पर है। पाकिस्तान की टीम ने कल जब बॉलिंग शुरू की है, आप उस बॉलिंग को किससे शुरू हो जाएं और आखिरी विकेट गिरने तक कोई एक जगह ऐसी बताएं कि जहां पर आपको ये लगा हो कि एक ऐसी टीम खेल रही है जो अपने ही मुल्क में जिसका अपना होम ग्राउंड और क्राउड है, जहां पर कहीं बर्तरी नजर आई हो, जहां पे टॉस जीत के आप खुद फैसला ले रहे हैं, यानी टॉस भी आपके फेवर में हो रहा है। एक और देखें, ये टॉस जीतकर आपको जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं कि हम सेकंड इनिंग्स में चेस करेंगे, तो इसका मतलब ही कि आप ये समझते हैं कि बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, उनको शायद किसी ने बताया नहीं था कि द ग्रेट उस्मान खान पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। हाँ, और तो वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। अच्छा, बाकी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, वेवर्ड दोनों तरफ बॉलिंग, कोई लाइन नहीं, कोई लेंथ नहीं, और जिन मैचेस का कोई असर नहीं होता बहुत ज़्यादा, उनके लिए स्पेशलिस्ट माने जाने वाले मोहम्मद नवाज़ ने कल अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया। ये इतने अच्छे गेंदबाज हैं, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में बॉलिंग दी क्यों नहीं की जी, कि अगर वो 2-2, 3-3 आउट करते हैं तो एशिया कप के फाइनल में उन्होंने एक भी बॉल नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान के 7 ओवर्स में 78 रन हुए हैं। इनको 2 फास्ट बॉलर्स को, साइम अयूब और अबरार अहमद के 8 ओवर्स में हुए 73 रन। तो ये दोनों ने मिला के, ये जो 8 आपके 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, इन्होंने लगभग कोई 150 से ज़ायद रन दिए हैं इन ओवर्स में। और फ़हीम अशरफ, जिनको आपने नंबर कौन से वाले नंबर पे आए हैं, लगभग 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, एक भी ओवर उनको नहीं करवाया, एक भी ओवर उनको नहीं करवाया। और फिर इससे बढ़ के आपके पास बॉल जाता है फील्डिंग में, आप वो नहीं रोक पाते हैं। आपके पास कैच जाता है, आप कैच नहीं ले पाते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस ने कल एक स्प्रिंट किया बॉल के पीछे, ठीक है, और जब उसने गेंद बाउंड्री लाइन के पास था, जो उसने डाइव किया है, वो ये बताता है कि कितना फिजिकल फिटनेस इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है और डिफरेंस क्रिएट करती है जी। और हमारे देख लें, जब 4-4, 5-5 किलो आप इजाफी वजन लेके दौड़ रहे होंगे, इतने
वजन में शोएब अख्तर ना इजाफी टायरों के साथ भाग के अपनी ट्रेनिंग को फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए दौड़ा करते थे। इनके जिस्म के ऊपर इतना इजाफी है कि जो ये वो लेके दौड़ रहे होते हैं। इसलिए इस टीम में जो कल ना कोई इनमें जान थी, गिरे हुए या पता नहीं एक ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि इनको खिलाया जा रहा है और ये खेल रहे हैं। और उसके बाद जब आप बैटिंग पे आ जाते हैं, साइम अयूब साहब, कल एक मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहते यार ये आधा किलो का गिलास है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी और इसमें 5 किलो दूध डाल दिया। उनके जवाब सुने कि जब वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, आप कल इनकी बैटिंग देखें। आप पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, हम बिल्कुल उस पर नज़र डालेंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि या तो आपकी कारकर्दगी इतनी आला हो, आप इतने बड़े कोई स्टार हो, आप इतने कोई ज़बरदस्त खिलाड़ी हो कि आप इस तरह, मतलब आपको सिर्फ ताने तिशने सीख लिए आपने, मगर शायद बैटिंग जगह भूल गए। मेरा ख्याल से हम बहुत वक्त से पहले ही ना बहुत बड़ा स्टार आपको बना देते हैं और उसके बाद वो शोहरत क्या पता संभाली नहीं जाती, क्या मसाइल होते हैं। बट इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, मतलब हम कहते हैं जी हमारे स्पीयर हेड फास्ट बॉलर्स, मैं वहां से शुरू करूंगी बिकॉज पावर प्ले में ही जो हाल हुआ, पावर प्ले से ही आपको लगने लगा था कि साउथ अफ्रीका किसी और ही मूड से आई है और भरपूर साथ हमारे फास्ट बॉलर्स ने दिया। आप नसीम शाह को देख लें, आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, ये दोनों जिस तरह इन्होंने पावर प्ले में एक रन फेस्ट अपने अगेंस्ट आता हुआ देखा, जिस तरह साउथ अफ्रीका के बैटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड गो इनके ऊपर चढ़कर खेले, वहीं से ही आपको लगता है दैट पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। नहीं, बिल्कुल। मैं जब कल ये देख रही थी मैच तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि नसीम शाह अभी CPL जब खेल रहे थे तो वहाँ पे जो उनकी परफॉर्मेंस थी जी, और जब उन्हें पाकिस्तान के लिए मेन, पहले तो पाकिस्तान है ना, जब यहाँ करना था तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर ठीक है, फिर इनको अगर NOCs नहीं दिए जाते तो फिर ठीक है कि अगर पाकिस्तान के लिए वो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पा रहे तो फिर लीग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे रह के अपनी कंडीशंस में खेलें। और जिस तरह कल हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग किया, बिल्कुल हाफिज भाई की बात को मैं सेकंड करूंगी कि लाइन लेंथ ही नहीं थी, हमसे ज्यादा बेहतर उन्होंने पिच रीड कर ली थी। हालांकि सेकंड इनिंग में आपको पता है कि ड्यू फैक्टर और इतना टर्न भी नहीं था स्पिनर का इवन, और फास्ट बॉलर्स का भी इतनी कोई मूवमेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ गुड लेंथ, एक लेंथ बॉल उन्होंने हिट की है विद इन 3 स्टंप्स, वो वहां बॉल करते रहे और हमारे बैटर्स उस पर फंसे रहे। लेकिन हमारे इतने सीनियर प्लेयर्स और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स, शाहीन है, नसीम है, समझ नहीं आ रहा था कि कल वो बॉलिंग क्या करना चाह रहे थे। एक अपने पाँव में, एक अगले के पाँव में, बिल्कुल। और कभी एक इधर से और बाउंड्री लाइन से बाहर बॉल पे करके पास। और फहीम अशरफ को एक भी ओवर नहीं दिया। वो भी बात समझ नहीं आ रही कि क्या प्लानिंग थी कल। कोई प्लानिंग, पाबंदी तो नहीं लगा दी ICC ने? पता नहीं, क्योंकि हर मैच से पहले पाकिस्तान के एक बॉलर पर पाबंदी लगाई जाती हो, ICC ने लगा दी हो कि फाइनल में नवाज नहीं कर सकते, यहाँ पर फहीम नहीं कर सकते। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है सलमान अली आगा जो है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उनको हो जाती है, उनको अंदाजा नहीं रहता कि मेरे ये खिलाड़ी जो है वो बॉलिंग करना भी जानते हैं और बॉलिंग कर सकते हैं। एंड मतलब इट वाज अ पैथेटिक डिस्प्ले। आप बदलते जाएं, सबसे पहले तो सवाल ही वहीं से शुरू होता है कि आप एक पूरे सिलसिले से खेलते हुए आ रहे थे, आपने ट्राई नेशन खेली, ट्राई नेशन के बाद आपने एशिया कप खेला, आपको जरूरत क्या पड़ रही है कि आप एक टीम जो कि पर्टिकुलरली लग रही है उसको अनसेटल कर। छेड़ा क्यों है? देखें, छेड़ा है ना, खराब किया उस्मान खान, ये जो मोहम्मद हारिस है उसको लेके भला क्यों आए थे जी? स्ट्राइक रेट और निकाला जब, क्या वजह क्या बयान की है, तो उसकी तो एवरेज ही 17 की है जी। लाए स्ट्राइक रेट पे हैं, निकाल एवरेज पे रहे हैं। किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार आप समझते हैं सारे आप जैसे ही हैं। कुछ लोगों का अकल दिमाग काम करती है, ये सब ज़रूरतमंद नहीं होते। ये जो बातें हैं ये ज़रूरतमंदों को समझ नहीं आएंगी, ये अक्लमंदों के लिए हैं। और वहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो ख्वाहिशात किताबें हैं, वो ख्वाहिशमंद है हर महीने चेक के, और वो ठीक है उनको। और ये बेड़ागर किया है मानी साहब ने, जहाँ पर जो काम 5 लाख में होता था उन्होंने उसको 35 लाख में करना शुरू किया। अब 35 से बढ़ के वो 70 पे चला गया है। तो जब डॉलर्स नज़र आ रहे होते हैं लोगों को सामने तो फिर आंखें बंद हो जाती हैं, दिमाग बंद हो जाता है। ये जो टीम हिलाई है ना, उनसे पूछा जाए कि आपने मोहम्मद हारिस को क्यों ड्रॉप किया जी, आपने हारिस रऊफ को क्यों ड्रॉप किया, आप उस्मान खान को क्यों लेके आ गए। आप सिर्फ उसी वक्त साथ होते हैं खिलाड़ियों के जब वो अच्छा खेल रहे होते हैं। अगर किसी की ख़राब कारकर्दगी है, अगर उसकी एवरेज 17 की थी तो आपने पहले उसको सिलेक्ट करने से पहले, क्योंकि वो 217 की एवरेज के साथ खेल रहा था, उसकी यही एवरेज थी। अब कल की इस कारकर्दगी को आप अपनी बैटिंग को देख लें। इन दिनों ना क्रिकेट दुनिया में बैटिंग हैवी है,
जी, बैटिंग के ऊपर ज्यादा रन्स होते हैं हर दूसरे मैच में, रन्स होते हैं हर मैच में, और बॉलर्स उनको कहीं डिफेंड करते हैं, कहीं रोकते हैं, कहीं नहीं रोकते हैं। कभी अच्छी बॉलिंग होती है, कभी नहीं हो पाती, लेकिन ज्यादातर रन्स के ऊपर बैटिंग जाती है। पाकिस्तान की इस बैटिंग को देख के, जिन्होंने कल 194 किया और उसके जवाब में 20 ओवर नहीं खेले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप 8 20 ओवर ओवर्स में 8 ओवर्स हो गए थे और पाकिस्तान के सिर्फ मेरा ख्याल है 4 चौके थे, 4 चौकर वो साहिबजादा फरहान लगा के चला गया हुआ था। और पावर प्ले में साइम अय्यूब 11 बॉलें खेलते हैं और 5 रन बनाते हैं, उससे ज्यादा। और उसके बाद जो वो बातें करते हैं, मैं पहले सबसे पहले तो जरा हम एक दफा जरा वो देख लें, वो प्रेस पर नजर डालें जिसमें साइम अय्यूब जो है वो मतलब वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे वो अभी सेंचुरी बनाकर अभी आए हैं और अंदर आए। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इन लड़कों को ना थोड़ा सा अब ये सोचना पड़ेगा कि अपने कंडक्ट को भी सही करें, क्योंकि आप फील्ड में वो सब कमाल नहीं कर रहे जिससे आप रिस्पेक्ट गेज कर सकेंगे, तो एटलीस्ट आप प्रेशर में आके तो वो रिस्पेक्ट गेज कर लें।